नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 22 नवंबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। पार्षद चुनाव की हार ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को इस कदर परेशान किया कि उसने जीते भाजपा पार्षद की लाठी से धुनाई कर दी। उसने और उसके साथियों ने पिटाई करने के साथ ही मोबाइल भी छीन लिया। नगर परिषद माखरोन के वार्ड नंबर 4 से डेलची में रहने वाले 45 साल के रतनलाल पिता मांगीलाल डाबी पार्षद हैं। वह सोमवार को सोयाबीन का नमूना लेकर दरबार सिंह राजपूत की दुकान पर गए थे। इस दौरान हारा हुआ निर्दलीय उम्मीदवार शांतिलाल अपने साथियों के साथ आया। उसने रतनलाल पर दबाव बनाया कि वह पार्षद पद से इस्तीफा दे दे, नहीं तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। रतनलाल ने ऐसा करने से इनकार किया तो शांतिलाल पिता लालजी राम, बने सिंह पिता धुले सिंह, अर्जुन पिता शांतिलाल और प्रेम नारायण पिता उमराव ने घेर कर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। घायल रतनलाल ने जिला चिकित्सालय में बताया, वार्ड क्रमांक 4 का बीजेपी पार्षद रतनलाल डाबी, ग्राम डेलची, एक शांतिलाल हारा हुआ निर्दलीय पार्षद बार बार टॉर्चर करता रहता था। मेरे को पार्षद पद से इस्तीफा दे दें, तेरे जान से मार डालेंगे, बार बार टॉर्चर करता था। मैं बार बार उसको टालता रहता था। मैं कल अपने घर से सोयाबीन का नमूना लेके दरबार सिंह की दुकान पे, राजपूत की दुकान पे नमूना लेके गया तो मैंने पीछे से आए 4 आदमी ने आप पे मेरे ऊपर लाठी एवं क्या और हथियार से मेरे ऊपर हमला कर दिया। पुलिस मेरे को ये रिपोर्ट लिख के दे दी। पुलिस आगे कार्रवाई पुलिस जाने। मैंने पहले रात में भी 100 नंबर फ़ोन लगाया था, 100 नंबर गाड़ी भी आई थी, जिसके बाद में भी सुबह ले जाएंगे, सुबह थाने आना। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। नगर निगम ने उनके मकान तोड़ दिए, फिर उनको मल्ची में फ्लैट दिए, लेकिन कब्जा लेटर नहीं दिए। यह लेटर नहीं होने से रहवासी बिजली कंपनी में कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर सके और एक कंपनी ने कनेक्शन को अवैध मानते हुए बिजली काट दी। अब 3 दिन से अंधेरे में गुजर बसर कर रहे रहवासी जन सुनवाई में अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। बिजली कंपनी और नगर निगम की लापरवाही का शिकार इन दिनों पवासा मल्टी में रहने वाले करीब 50 से 55 परिवार हो रहे हैं। नगर निगम के पीछे नजर अली कंपाउंड से विस्थापित किए गए इन लोगों को पवासा मल्टी में फ्लैट दिए गए, लेकिन उन्हें आज तक फ्लैट का आवंटन लेटर और कब्जा लेटर जारी नहीं किया गया। इसके चलते यह लोग अपने घरों में बिजली का मीटर नहीं लगवा पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि 3 दिन पहले बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उनकी बिजली काट दी और इससे मल्टी में रहने वाले परिवार अंधेरों में रात गुजारने को मजबूर हो गए। वह अपनी परेशानी लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंची। मल्टी में रहने वाली कमलाबाई ने बताया, ये कब्जा लेटर का मामला है सर। बिजली काट रहे हैं, मेरे से बनता नहीं, सबसे ही नहीं बन रहा। बाल बच्चे अंधेरे में पड़े है था और ये मैं वहाँ भी जमा कराई 4 नाम निगम में जमा करते, सुनते भी नहीं हो। मेरा कब्जा लेटर अभी तक फोन नहीं आया मेरा अभी तक। वो बोले फोन आ जाएगा और मेरे को पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ सर, मैं जवान हूँ, जब पढ़ते फिरूँ। कितने घर है वहाँ पे? हमारे 50-60 है। ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, 3 लाइट बनने वाली। हमारे 3 दिन से लाइट वाला ने बंद करके चले गए। जो कह रहे कब्जा लेटर लाओ, पहले हम फाजलपुरे के हमें तोड़ के दिए मकान, 14 साल लग गया हमारे को। तो बोले कब्जा लेटर लाओ, हमारे से वहाँ से लिखवा लो, जब हम तुम्हारी लाइन चल रही है। और हमारे मल्टी में एक के वहाँ भी लाइट नहीं है और खंभों पर भी लाइट नहीं, उजाला कहीं हमारे बच्चे रह नहीं पा रहे वहाँ पर। हमें गिट्टियों में डीपी है ना, उसमें ताले लगा दिए सब लोगों ने। अब हम कहाँ जाए सर? पवासा मल्टी हमें सरकार ने शर्मा सर ने मकान तोड़ के दिए फाजलपुरे से। नगर निगम कोयला फाटक की जमीन से जो अतिक्रमण। हाँ, वो ही हम सब। कितने लोग? हाँ, 150 लोग है, कम से कम 150 लोग है करीब। सब पूरा वो उसमें डीपीओ में ताले लगा दिए और वो बोल रहे कि कारण ये बोला कब्जा लेटर लाओ पहले। तो हमारा मीटर ही नहीं है ना। सरकार ने मकान तोड़ के हमारे को दी वहाँ पर और यूँ कहे बोले ताले तोड़। सरकार ने धड़ मकान टूटे तो कुछ भी अपने लिखा हुआ नहीं दिए। हमको कुछ भी सुबह 6 बजे से मकान टूटे था फाजलपुरे के, हमारे चाय तक नहीं पिए थे हमने। बहरहाल 2 विभागों के बीच तालमेल की कमी होने से 55 परिवार परेशान हो रहे हैं। हद तो यह है कि 3 से 4 साल से मल्टी में रह रहे लोगों को अब तक कब्जा लेटर जारी नहीं किया गया है। लालपुर ब्रिज के पास ड्रग्स एवं स्मैक की डिलीवरी देने पहुंचे 2 तस्करों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी काली करतूत पर पुलिस निगाह रखे हुए है।
पुलिस ने दोनों को 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लाखों में आंकी गई है। अमरपुरा उज्जैन के रहने वाले तस्कर यासिन पिता यूनुस लाला ने राजस्थान के झालावाड़ जिले की भवानी मंडी तहसील के निवासी तस्कर शाहनवाज पिता अनवर को स्मैक और एमडी ड्रग्स की डिलीवरी देने के लिए लाल पुल के नीचे बुलाया था। यहाँ जैसे ही शाहनवाज ने ड्रग्स की डिलीवरी दी तो धड़धड़ाते हुए महाकाल पुलिस के जवान पहुंच गए। अचानक पुलिस को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए और पुलिस से बचने के लिए इन्होंने दौड़ लगा दी, लेकिन इनकी कोशिश पुलिस ने सफल नहीं होने दी। पीछा कर दोनों को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर इनसे 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम एमडी बरामद की गई है। पूछताछ में यासिन ने बताया कि वह भवानी मंडी से ड्रग्स बुलवाता है और इसे उज्जैन में सप्लाई करता है। दोनों से ड्रग्स के साथ 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जब्त बाइक राजस्थान पासिंग है और शाहनवाज इसी से ड्रग्स की डिलीवरी देने आया था। उज्जैन में ड्रग्स सप्लाई करने वाला यूनुस महाकाल थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट और एनडीपीएस के 10 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। कल एक थाना महाकाल के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 2 आरोपियों से 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम एमडीएमए, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास है, वो सीज किया है। इनसे जब प्राथमिक पूछताछ हुई तो इसमें ये जानकारी मिली कि ये जो ड्रग्स है ये राजस्थान से लाई गई है। उस एंगल पे भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ के नेटवर्क की मिली है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में आपको ये और भी कार्रवाइयाँ देखने में आएंगी। अभी तक इस साल हम लोगों ने 56 कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें लगभग 58 लाख के आसपास का जो ड्रग्स है, जिसमें स्मैक, गांजा और एमडीएमए प्लस चरस, इस तरह की ड्रग्स से हमने सीज की। क्राइम ब्रांच ने पिछले लगभग 6 महीने में बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की है, चाहे वो सट्टा माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें, ड्रग माफिया की बात करें या अन्य किसी भी तरह के अपराध जो सेंसिटिव अपराध होते हैं, उस सब में क्राइम की टीम ने अच्छा काम किया। उनको समय समय पर इसके लिए रिवार्ड भी दिए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी अब अंतिम दौर में है। सामाजिक न्याय परिसर में होने वाली राहुल गांधी की सभा के लिए मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया। राहुल गांधी इन दिनों 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई उनकी यात्रा 12 प्रदेशों से गुजर रही है। इसी कड़ी में यह यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। यह यात्रा मध्य प्रदेश में इंदौर से होते हुए उज्जैन आएगी। यात्रा के तहत ही उज्जैन में राहुल गांधी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय परिसर में होने वाली सभा के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया। यात्रा के संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया, राहुल गांधी जी पूरे भारत में 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके उज्जैन पधार रहे हैं। जगह जगह उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया जा रहा है। उज्जैन आने के पश्चात निनोरा में लंच ब्रेक के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात वे यहाँ पर 4 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि आज से हमारा ये कार्य चालू हो गया है, हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है, जगह का भूमि पूजन किया गया है, यहाँ पर स्टेज लगना, डोम लगना है, सारा चालू हुआ है। तो यहाँ पर राहुल जी की यात्रा को लेकर और उनकी जनसभा को लेकर आज यहाँ भूमि पूजन रखा गया था। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा से शहर कांग्रेस उत्साह से भरी हुई है। पहली बार बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक पूरी ताकत से सहभागिता कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि यह यात्रा उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। सराना के ग्राम खजूरिया से सिटी बस में चढ़ रहे यात्री का पैर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से टूट गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
ग्राम करंज का रहने वाला निर्भय सिंह पिता गोपाल सिंह प्रजापति ग्राम खजूरिया से उज्जैन आने के लिए सिटी बस क्रमांक MP 13 P0809 में बैठने जा रहा था। जैसे ही उसने पहला पैर रखा, बस चालक ने गाड़ी चला दी, जिससे वह गिर गया और उसके पैर से बस का पिछला पहिया गुजर गया। लोगों ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। हादसे में निर्भय सिंह का पैर टूट गया। एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, मैं खजूरिया से बस में बैठने जा रहा था नगर निगम में। जैसे मैंने पाँव रखा, उसने एकदम गाड़ी बढ़ा ली, एक भी पाँव रखा और पाँव फिसल गया, मैं गिर गया। तो पाँव का साइड का पहिया चढ़ गया मेरे ऊपर। आवाज़ लगाई, नहीं रोकी उसने सर, उज्जैन तक नहीं रोकी। वो खजूरिया वाले सब बेले हो गए, उन्होंने बताया नहीं रोकी। आपका जब पाँव हो रहा था, बस वालों फिर भी स्टॉप नहीं किया? नहीं किया, बिना रोके चला गया। हाँ। इसकी सूचना दी थाने पे आपने? थाने पे गई नहीं कल। तराने से तराने अस्पताल वाले ने तराने पे भिजवाई होगी। तराने से देवास लगता है खजूरिया। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कलेक्टर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में सहायक प्रशासक की नियुक्ति भी की है। कार्यपालन यंत्री एवं भवन अधिकारी DL दोराया ने सोमवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफा सीधे भोपाल भेजा है। उज्जैन नगर निगम में उन्होंने सिर्फ इसकी कॉपी भेजी है। इसी तरह श्री महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्था को ठीक करने के लिए नायब तहसीलदार लोकेश चौहान को सहायक प्रशासक नियुक्त किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने तहसीलदार मधु नायक को उज्जैन ग्रामीण और तहसीलदार सपना शर्मा को सीलिंग की अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए प्रभारी नियुक्त किया है। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अब शहर में जैविक हाट बाजार शुरू किया जाएगा। 27 नवंबर से इसकी शुरुआत संभागीय हाट बाजार से होगी। हर रविवार संभागीय हाट बाजार में जैविक फल और सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान बिक्री के लिए आएंगे। फल और सब्जी के अलावा जैविक अनाज की बिक्री भी यहां से की जाएगी। उज्जैन के 50 किसानों ने जैविक खेती करने के लिए ग्रुप तैयार किया है। यह किसान जैविक फल, सब्जी, मसाले और अनाज की खेती कर रहे हैं। इनमें पपीता, आंवला, अमरूद, केला, सीताफल, मटर, आलू, टमाटर, कद्दू, लौकी, सहजन, मेथी, धनिया, हल्दी, अदरक, लहसुन, गेहूं, तुअर, मूंग, सोयाबीन और मक्का का उत्पादन कर रहे हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए 3 लोगों ने नशे में महिला के साथ मारपीट की। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राम बदवासा की रहने वाली राधा भाई पति रमेश के घर पर पारिवारिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां नारायण पिता देवी जी, उसके बेटे मोहन और मदन नशे में धुत होकर पहुंचे। उन्होंने खाना खिलाने के लिए कहा, लेकिन कार्यक्रम और खाना दोनों खत्म हो चुके थे। इस पर राधा बाई ने मना कर दिया। इससे गुस्साए पिता और पुत्रों ने मिलकर राधा भाई के साथ मारपीट की। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, मारपीट किया। किनके साथ हुई? नारायण जी और उसका लड़का मोहन लाल और मदन लाल और शिवलाल, इसने मिलकर मारा मेरे को। MIT महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एवं हारमोनियम वादक विवेक बंसोड़ का निधन हो गया। बंसोड़ MIT कॉलेज में कार्यरत थे और हारमोनियम के मंझे कलाकार थे। शास्त्रीय संगीत की बैठकों में उनका नाम प्रतिष्ठा से शुमार किया जाता था। उन्हें अटैक आया और थोड़ी ही देर बाद उनका निधन हो गया। बंसोड़ MIT में अध्यापन करने के साथ ही संगीत के क्षेत्र में सक्रिय थे और देश के प्रमुख समारोह के मंच पर वह प्रस्तुति दे चुके थे। इस साल के कालिदास समारोह का शुभारंभ उनके मंगल वाद्य से हुआ था। नांदी में उन्होंने प्रस्तुति दी थी। उनके निधन पर कलाकारों और शहर के प्रबुद्ध जनों ने शोक जताया।
तराना थाना क्षेत्र की कांकड़ के पास एक साइकिल सवार को पीछे से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तराना तहसील के छेड़ावद में रहने वाला 22 साल का राधेश्याम पिता शंकरलाल साइकिल से आ रहा था। इसी बीच कांकड़ के पास स्थित मास्टरमाइंड स्कूल के पास पीछे से चूनाखेड़ी निवासी बाइक सवार जीवन पिता बाबूलाल ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में राधेश्याम और जीवन दोनों घायल हो गए। घायल राधेश्याम ने बताया, ये साइकिल से आ रहे थे तो तराना से भट्टे के पास और कांकड़ पे घटना हुई, मोटरसाइकिल से घरे जा रहे थे। हादसे में जीवन भी बुरी तरह घायल हुआ है। मुंह में चोट आने से वह बोल नहीं पा रहा है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।